और चलिए सबसे पहले बात उत्तरकाशी की करते हैं, जहां टनल में ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं। मशीन खराब होने से ड्रिलिंग रोकी गई है और फिलहाल तमाम एक्सपर्ट मशीन को ठीक करने में जुटे हुए। बता दें आपको कि अभी तक खबरें आ रही थी कि किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, किसी भी वक्त निकाला जा सकता है, क्योंकि सफलता तेजी से मिल रही थी ड्रिलिंग के इस काम में और 12 मीटर की खुदाई महज बची हुई है। लेकिन उसके पहले ही ये मशीन खराब हो गई। मशीन खराब होने के चलते ड्रिलिंग का काम फिलहाल रोक दिया गया है। अब एक्सपर्ट पहले मशीन को ठीक कर रहे हैं, उसके बाद फिर इस कार्य को, इस रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 41 मजदूर पिछले 12 दिनों से फंसे हुए हैं। अभी तक उम्मीद थी कि मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। ऐसे में 40 एम्बुलेंस की तैनाती टनल के बाहर कर दी थी। पूरी तरह से इन्हें तैयार रखा गया था। 41 बेड का अस्पताल तैयार है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर्स यहां पहुंच चुके हैं ताकि मजदूर जैसे ही निकले उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट किया जा सके। लेकिन फिलहाल ड्रिलिंग रुकी है, मशीन खराब हो गई। तुरंत अब इसे सही किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द एक बार फिर से काम को शुरू किया जा सके। हम टनल इंजीनियर्स हैं। हाँ, टनलिंग में एक्सपर्ट हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले अपडेट लेंगे क्या है, उसके हिसाब से कितने फ्रंट पे काम चल रहा है वो देखेंगे और फिर जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो बताएंगे। अगर नहीं हो सकता कुछ और एडिशनल चाहिए तो वो बताएंगे हम। क्या पार्टिकुलर आप पाइप जो ड्रिलिंग होनी है उसके एक्सपर्ट हैं? नहीं, हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। हम एक्सपर्ट हैं, हम डिजाइन देते हैं और हम बताते हैं किस किस तरीके से काम हो सकता है। कितने लोग आप लोग आए हैं? हम लोग 3 लोग आए हुए हैं। एग्जैक्ट फिगर देना इस समय पे मुश्किल है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम अधिकांश जो दूरी है वो पूरी कर चुके हैं और थोड़ा ही काम बचा है। पर कुछ टेक्निकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको लगातार हमारी टीम्स ओवरकम कर रही है। जी, अंदर जो कार्य चल रहा है, जैसा मैंने बताया, तकनीकी चुनौतियां आ रही हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य हो रहा है। और इसी बीच कई बार जहां पे कोई विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है या कोई स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है तो उसको तत्काल यहाँ बुलाया जा रहा है ताकि जो हमें ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने आ रहे हैं उनको ओवरकम किया जाए। पर कार्य लगातार, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि कार्य लगातार चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग उच्चतम स्तर से दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार के स्तर से हो रही है। और जहां जैसे भी संसाधनों की आवश्यकता लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जैसा कि आपने सुना, अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और इसके साथ ही जितनी भी मशीनरी की जरूरत पड़ रही है, लोगों की जरूरत पड़ रही है, उन्हें तुरंत बुलाया भी जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि अभी तक यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द मजदूर अब बाहर किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि ड्रिलिंग मशीन खराब हो चुकी है, ड्रिलिंग का काम फिलहाल रोका गया है। देखो जय, देखिए जय, बात मशीन के खराब होने की नहीं है। हमने पहले भी आशंका जताई थी कि हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ, सर। हमने पहले भी आशंका जताई थी कि भीतर क्या ऑब्स्टेकल हो सकते हैं। जो 60-70 मीटर मलबे का ढेर है उसमें जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर सकते हैं तो कहीं बीच में कोई सरिये का स्ट्रक्चर आ सकता है, कोई मशीन है, कोई जेसीबी, कोई पोकलेन आ रही है। तो कल रात को भी हमने ये आशंका जताई थी कि हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अब कोई ऑब्स्टेकल ना आए रास्ते में। लेकिन दुर्भाग्य से रात में कुछ जो सरिया और ये सारा एक लोहे का ऑब्स्टेकल सामने आ गया है। उसको जो रिगिंग मशीन है तो बात खराब होने की नहीं है, लेकिन उसका जो कटर है, जो अगर मशीन है, वो कटर उस सरिये को नहीं काट सकती थी। तो अब उसको पतला करके उसको मैन्युअली प्रयास किए जा रहे हैं कि वो जो ऑब्स्टेकल है वो हटाया जाए। लेकिन कम से कम जो हम इस बात का सुकून कर सकते हैं, पूरा देश इस बात पर खुश हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में जो कठिन माना जा रहा था, जिसको पहले 20 मीटर 22 मीटर खुदाई करके रोक दिया गया था, मतलब ये मैं 17 नवंबर के पहले की बात कर रहा हूँ कि 2 दिन काम बंद रहा। अल्टीमेटली वही मेथड काम आ रहा है और इसलिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश से मशीन भेजी गई है, हालांकि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी ये चिंता की बात नहीं है कि यदि मशीन खराब हो जाती है तो उसके मुहाने पर ही एक दूसरी मशीन रखी गई है, वो रखी हुई है, एक अल्टरनेट हमारे पास इंतजाम है। इसलिए सिर्फ उसके काम नहीं रुकेगा। अब सिर्फ हमें इंतजार, मैं बता दूं कि हरपाल सिंह वहां पर एक विशेषज्ञ हैं, बंसल न्यूज ने उनसे काफी लंबी हर पहलू पर बात की थी। वो हरपाल सिंह जोजिला टनल के हैं और वही इस चीज का पूरा ये जो हॉरिजॉन्टल टनलिंग चल रही है उसकी जिम्मेदारी हरपाल सिंह ही संभाल रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था बंसल न्यूज से विशेष बातचीत में कि क्या क्या चुनौतियां आएंगी हमारे पास।
तो वो अनएक्सपेक्टेड चुनौती नहीं है ये सर, उम्मीद लेकिन कर रहे अभी थे। हम कितना समय और माने, क्योंकि 12 मीटर की खुदाई अभी शेष बची हुई है, तो हम कितना समय मान ले जब मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है? अब देखिए, समय तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि ये ऑब्स्टेकल नहीं आते तो कल रात को ही हम आज मजदूर दिन का उजाला देख रहे होते। जी। लेकिन ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए कि 2 घंटे बाद में जब पाइप आएंगे तो 2 से 3 घंटे वेल्डिंग में लग जाता है और 2 से 3 घंटे में ये कटिंग चल रही है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आज का सूरज ढलने के पहले उनकी बाहर आने की उम्मीद का सूरज बिल्कुल, हम ये दिखेगा उम्मीद भी हमें। कर रहे हैं सुनील जी, और पूरा देश ये प्रार्थना भी कर रहा है कि मजदूर कम से कम आज शाम तक बाहर निकल सके। आज शाम को वो बाहर निकलेंगे तो कल का सूरज उनके लिए बहुत अच्छा होगा, कल का सूरज वो देख सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सर बातचीत के लिए। तस्वीरें आप देखिए, उत्तरकाशी से है, बंसल न्यूज की टीम यहाँ पर लगातार डटी हुई है, हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और टनल के बाहर तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी समय लगेगा क्योंकि मशीन के खराब होने की जानकारी मिल रही है, इसे सुधारा जाएगा और उसके बाद कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।